यूपीएससी विद IMNS। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में। तो पहला था इकोनॉमी का, हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस में बहुत बार रिपीट होते हैं, आते रहते हैं। तो आज हम उनको करेंगे। सारा हमें नहीं करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है तो उतना ही कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भौतिक राशि और मात्रक इकाई। तो इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो पहला है लंबाई। तो लंबाई की इकाई या मात्रक मीटर होता है, ये सबको याद रहता है। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन या सेल्सियस, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का परिमाप मोल कहते हैं, शक्ति के मात्रा को वाट या जूल प्रति सेकंड। तो दोनों ऑप्शन में दिए रहते हैं तो याद रखना है, शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, तो इसको याद रखना। कार्य का जूल या न्यूटन मीटर दिया रहेगा तो वो भी सही होगा। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, प्रकाश वर्ष का दूरी और दूरी का पारेषक। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है और दूरी का मात्रक पारेषक होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल। तो कार्य का भी जूल है और ऊर्जा का भी जूल है, तो दोनों को याद रखना है। जहाज के छाल की माप, तो नॉट का मात्रक होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, मात्रक या इकाई वोल्ट है। ऊष्मा की कैलोरी है, ऊष्मा का याद रखना, ऊष्मा का कैलोरी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब या दबाव दोनों का पास्कल होता है, तो दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहले हमने देखा था न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का, तो इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उच्च वेग का मैक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार होता है। तो इतने याद रखने हैं। अगर इस चैप्टर से पूछता है तो इतने ही मात्रक पूछता है, तो एकदम रट लेने हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन या सेल्सियस, और विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, शक्ति का मात्रक वाट, आवृत्ति का हर्ट्ज, प्रकाश वर्ष दूरी, बल का न्यूटन। तो ये सारे याद रखने। विभवांतर याद रखना, वोल्ट, और ऊष्मा कैलोरी। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेने हैं। मेगावाट बिजली मापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट किसे कहते हैं? बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो याद रखना, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होती है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन है। तो ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर से। तो ये फैक्ट भी याद रखना। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है और इसमें परासभ्य तरंगें प्रयुक्त होती हैं। तो सोनार में परासभ्य तरंग, और ये 9 संचालकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है सोनार। वायु की गति एनोमीटर, उच्च ताप पायरोमीटर, गैसों का दाब मैनोमीटर। तो वायु की गति एनीमोमीटर, गैसों का दाब मैनोमीटर, और उच्च ताप या विकिरण तापमापी पायरोमीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश का याद रखना, इसके लिए दिशा और परिमाप दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये 5 ही है, इनको याद रखना तो ऑप्शन में समझ में आ जाता है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। तो ऐसे याद रख सकते हैं, वेग, संवेग, त्वरण, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, बल। तो ये बस 5 को रट लो तो अदिश राशि भी समझ में आ जाती हैं। अदिश राशि में आयतन, दाब, चाल, दूरी, ऊर्जा, कार्य, समय। आप एक ही भी रट लोगे ना तो एक का समझ में आ जाएगा। तो सदिश राशि यदि पढ़ता है तो इसको, ये 5 को रट लेना है। बल, वेग, संवेग और विस्थापन, त्वरण। बैरोमीटर देखते हैं। तो बैरोमीटर वायु दाब मापी है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता वायु की,
और लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर स्पेग्नोमैनोमीटर रक्त दाब या रक्तचाप मापा जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनना और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। तो लैक्टोमीटर लक्स मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। लैक्टोमीटर दूध से संबंधित है, लक्स मीटर प्रकाश से। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, तो याद रखना रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र, तो रिएक्टर स्केल पैमाना है और सीस्मोग्राफ यंत्र है। अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, तो फेदोमीटर याद रखना समुद्र की गहराई। एनीमोमीटर वायु वेग। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं का ग्राफ, तो काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं का ग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने का यंत्र। तो इसमें ये बैरोमीटर याद रखना है और लैक्टोमीटर। एक एनीमोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु वेग, और बैरोमीटर वायु दाब, इन दोनों को याद रखना है। फेदोमीटर याद रखना समुद्र की गहराई। चलिए आगे देखते हैं। प्रचालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, तो अपकेंद्रीकरण है। तो याद रखना जो वॉशिंग मशीन है वो कैसे कार्य करती है, अपकेंद्रीकरण द्वारा। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता का नियम है। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा। और एक डायनेमो पूछता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया है। रेडियम तत्व पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, एक्स किरण रोएंटजन और चेचक का टीका जानर। तो इन चार को याद रखना, ऑप्शन में दिए रहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो पिंड का भार दिया रहता है ऑप्शन में, तो पिंड का भार भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और एंडोस्कोप प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है, तो इसको याद रखना। मृगम रिच का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इन तीनों को याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप और मृग रिच का, जो इसमें सब में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य करता है। और मृग रिच का क्या है, तो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कॉर्टेट पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो रोटनर स्टेम कहलाता है। इसको छोड़ भी सकते हैं। रमन प्रभाव याद रखना सभी पारदर्शी माध्यम के, तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जा सकती हैं, सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल को किया जाता है। सेविंग के लिए अवतल लेंस, तो जो सामने से प्रयुक्त होते हैं उनके लिए अवतल लेंस होता है, और जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए हम यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, तो इसको याद रखना। धूप से बचने के लिए छाते का रंग ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ये सारे छोड़ सकते हैं। इंद्रधनुष याद रखना, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम याद रखना है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे पहले बैगनी आता है, सबसे लास्ट में लाल। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अब तो अवतल लेंस है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। दूर दृष्टि निवारण उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। तो याद रखना दूर दृष्टि में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं दूर दृष्टि दोष में। और निकट में जैसे मायोपिया कहते हैं, तो ऑप्शन में मायोपिया दिया रहता है, तो ये भी याद रखना निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं।
और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा, नीला। 3 है लाल, हरा, नीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। फुसफुसाहट 15 से 20 और साधारण बातचीत के लिए 30 से 60 होना चाहिए। गुस्से में बातचीत 70 से 80। ट्रक, मोटरसाइकिल 90 से 95 तक होना चाहिए। ध्वनि यंत्र कारखाने के लिए 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 और जेट विमान 140 से 150। तो फुसफुसाहट याद रखना 15 से 20। साधारण बातचीत याद रखना 30 से 60। तो इसको भी याद रखना है। सामान्य बातचीत या साधारण बातचीत 30 से 60 होता है, तो इसको याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण जो 80 से ऊपर होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण ही कहते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर हो। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे जो हैं उन्हें ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य कहते हैं। और 20 से 30 20 से 80 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य होती हैं। 20 से कम जो होती हैं अपश्रव्य होती हैं। 20,000 से अधिक पराश्रव्य तरंगे होती हैं, तो इसको भी याद रखना। श्रव्य जो हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, तो इसको याद रखना है। बादल में वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व, तो इसको याद रखना है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य, तो इसको याद रखना। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। दंत चिकित्सक या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीछे गए वाहन देखने के लिए उत्तल लेंस, हमने पहले भी देखा है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, तो इसको एक बार देख लेना। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप 1-2 बार रिवीजन कर लेना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर